नमस्कार मित्रों, कई बार ज़िंदगी में ऐसे अवसर आते हैं, ऐसी चुनौतियां हमें मिलती हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती और जिनकी हमने कभी सोचा भी नहीं था। जब ऐसे चुनौतियां आती हैं तो हमारी ज़िंदगी में हमें लगता है कि अंधेरा छा गया है, एक सहसा अंधेरा हमें घेर लेता है। उस वक्त हम घबरा जाते हैं, कुछ लोग डर जाते हैं और अंधेरे से पलायन कर जाते हैं। लेकिन मित्रों, अंधेरे से डरना और अंधेरे से पलायन करना समस्या का समाधान नहीं है। मुझे अंधेरों से डर नहीं लगता, पता है क्यों? क्योंकि मैंने अंधेरों से दोस्ती कर ली है। मैंने अंधेरों से दोस्ती कर ली है और जब जब अंधेरे मुझे मिलते हैं मैं उनसे मुस्कुराकर बात करता हूँ, उनके साथ समय बिताता हूँ, उनसे डरता नहीं हूँ। डरते हैं वो लोग अंधेरों से जो अंधेरे का नाम सुनकर कांप जाते हैं, डर जाते हैं, भाग जाते हैं, जिंदगी में पलायन कर जाते हैं। और जब जिंदगी के किसी मोड़ पर उससे ज्यादा अंधेरा मिलता है उन लोगों को, तो वो या तो अधमरे हो जाते हैं, या बेहोश हो जाते हैं, या लहूलुहान हो जाते हैं। इसलिए मैं अंधेरों से डरता नहीं हूं। हाँ, हालांकि ये बात सत्य है कि इस दौर में उजाले की बात करने वाले सब मिलेंगे, लेकिन अंधेरों की बात कोई नहीं करता। सब टॉर्च बेचने में लगे हुए हैं, सब उजाले के कारोबारी मिलेंगे, लेकिन अंधेरों की बात भी करनी जरूरी है। क्योंकि मैंने शाश्वत सत्य को जान लिया है। जिंदगी का शाश्वत सत्य यही है कि जब तक अंधेरा नहीं होगा जिंदगी में उजाला नहीं होगा, और बिना अंधेरों के उजाले का अस्तित्व है ही नहीं। इसलिए अंधेरों को स्वीकार कीजिए, और जिसने जिंदगी में अंधेरों का अस्तित्व स्वीकार कर लिया जिंदगी के अंदर, फिर कभी उसकी जिंदगी में अंधेरा नहीं आता, उजाला ही उजाला रहता है। यही बुद्ध ने कहा, यही कृष्ण ने कहा, और यही सभी ग्रंथों का सार है कि अंधेरों को स्वीकार कीजिए, इसे गले लगाइए। जब कभी अंधेरा आता है जिंदगी में, उसे डरो मत, उससे आंखों में आंखें डाल के उससे बात करो, उसके साथ समय बिताओ, कुछ पल ठहरो, डरो मत, पलायन मत करो। जब अंधेरा आता है तो मोबाइल चलाने मत भागो, अंधेरा आता है तो कुछ नशा करने मत भागो। जब जिंदगी में अंधेरा आता है तो कुछ और उस जुल्म कार्य में अपने आप को मत लगाओ, उसको समझो, अंधेरे के साथ समय बिताओ, क्योंकि अंतिम समाधान तो यही है। इसलिए अंधेरों से दोस्ती कर लो, अंधेरों को जीवन में स्वीकार कर लो। जिस तरह उजाला होता है उस तरह अंधेरा होता है, और जब तक जीवन रहेगा अंधेरों का अस्तित्व रहेगा। लेकिन अंधेरों को समझ के फिर उजाला ही उजाला बिखेरना है जिंदगी में। मुझे बाल कवि बैरागी साहब की 2 पंक्तियां याद आती हैं। उन्होंने लिखा कि जब धरा पर धांधली करने लगे पागल अंधेरा, कि जब धरा पर धांधली करने लगे पागल अंधेरा, या ध्वंस देकर मावस छीन ले तुमसे सवेरा। कि जब धरा पे धांधली करने लगे पागल अंधेरा, या ध्वंस देकर मावस छीन ले तुमसे सवेरा, तब तुम्हारा हार कर यूं बैठना बुज़दिली है, पाप है। जब तुम्हारा हार कर यूं बैठना बुज़दिली है, पाप है। और आज की इन युवा पीढ़ियों का बस यही संताप है, बस यही संताप है। इसलिए मावस आएगी जिंदगी में, अंधेरा आएगा, लेकिन हार कर बैठना नहीं, बुज़दिली नहीं अपनानी जिंदगी में। अंधेरों से आंखों में आंखें डाल के बात करनी है, क्योंकि स्याह समंदर से नूर निकलेगा और तेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा। इसलिए अंधेरों को स्वीकार करो यार। जिस तरह सुख है उस तरह दुख है। जब तक जीवन है अंधेरा रहेगा। अंधेरों से क्यों भागना? अंधेरों से वो भागे जो डरते हैं, जो बुज़दिल होते हैं। अंधेरों से लड़ने की क्षमता रखिए। और जिंदगी में ऐसी कोई रात होती नहीं है, लंबी रात, जो उजाला जिसमें सवेरा होता ही नहीं हो। मुझे बताओ, अगर ये आपके अगर मन की अगर रॉन्ग बिलीफ हो सकते हैं कि ऐसी लंबी रात होगी जिसका कभी उजाला नहीं होगा, संभव ही नहीं है। रात के बाद उजाला होता ही होता है, और बाधाओं पर हमेशा हौसला हावी रहता है, और रात के बाद उजाला यही कहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना रामावतार नागर। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी लंबे अरसों के बाद आपसे वापस 1-2 महीने से रूबरू होने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन चैनल पे थोड़ी प्रोग्रेस कम नज़र आ रही है। इसलिए मेरा हौसला बना रहे। आप लोग अपना आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।